नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS कार्यालय में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। युवक सौरभ तिवारी ने DIOS मनोज कुमार पर वेतन भुगतान के नाम पर वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से उसे समझा बुझाकर बड़ा हादसा टाल दिया। सौरभ तिवारी के पिता और शिक्षक अशोक तिवारी के अनुसार अंजुमन इस्लामिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौना लालगंज वर्ष 2002 में अनुदान सूची में शामिल हुआ था। नियुक्ति विवाद को लेकर मामला कोर्ट में चला गया, जिसके चलते वेतन अवरुद्ध हो गया। वर्ष 2016 में कोर्ट के निर्णय शिक्षकों के पक्ष में आया, लेकिन बाद में फिर से विवाद खड़ा हो गया। वर्ष 2024 में न्यायालय में पुनः शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वेतन भुगतान के निर्देश दिए। आरोप है कि पूर्व DIOS उपेंद्र कुमार के कार्यकाल में वेतन भुगतान के लिए 25 लाख रुपए की मांग की गई और आंशिक भुगतान के बाद फिर से वेतन रोक दिया गया। इसी बीच उपेंद्र कुमार अवकाश पर चले गए थे। DIOS का प्रभार संभालने वाले वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भुगतान शुरू कराया गया, लेकिन पुनः चार्ज संभालने के बाद उपेंद्र कुमार ने वेतन रोक दिया। 31 जनवरी 2026 को JD कार्यालय में हुए हंगामे के बाद वेतन फिर से जारी होने लगा। इसके बाद उपेंद्र कुमार का स्थानांतरण हो गया। प्रभारी DIOS मनोज कुमार ने कार्यकाल में भी मार्च माह का वेतन रोक दिया गया। इससे क्षुब्ध होकर सौरभ तिवारी ने यह कदम उठाया। वहीं इस मामले को लेकर DIOS मनोज कुमार ने बताया कि आरोप गलत लगाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर वेतन रोका गया है। सर, क्या मामला है यहाँ पे? मेरा नाम सौरभ तिवारी भैया। मेरे पिताजी के स्कूल का मामला है। हर महीने ये लोग क्या करते हैं कि वेतन रोक देते हैं। 25-26 साल बाद कोर्ट के फैसला आया है, जिसकी वजह से इनको वेतन भुगतान चालू हुआ। उसके बाद उपेंद्र जी थे, उन्होंने पूरा नोट एक वेतन दिए बिना किसी लिखित आदेश के 2 वेतन रोक दिए। उसके बाद फिर वेतन भुगतान किए नहीं, 9-10 महीने रुका रहा वेतन। उसके बाद ADS जी आए, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने फिर वेतन भुगतान किया। उसके बाद फिर उपेंद्र छुट्टी पर से आए, फिर रोक दिए। 25 लाख रुपए की हमसे तभी मांग किए थे और 17 लाख रुपए और मांग रहे थे कि दीजिए तब हम भुगतान करेंगे। ना देने पर उन्होंने भुगतान रोक दिया था। फिर यहीं पे हम लोग JD साहब का न्याय मांगने गए थे, सब बातें हुई थी यहाँ पे। फिर तो उस टाइम भी बहुत ये लोग हर स्तर तक गिरा दिए थे। ये लोग क्या कारण है? कोई कारण नहीं भैया। ये लोग हर महीने का भैया है कि ये लोग वेतन रोक देते हैं। हर महीने यहाँ दौड़ो भागो परेशान रहो। मेरे पास पैसा है 55 लाख रुपए की, मैं हर महीने इन लोग का वेतन जो रोके उसको लेके मैं हाईकोर्ट जाऊं? कहाँ से लाऊं? जिस शिक्षक की 25-26 साल से वेतन न मिला हो, वो इतना पैसा कहाँ से लेके आएगा? कहाँ हाईकोर्ट जाएगा? दौड़ेगा कहाँ जाएगा? तो हमारे पास अब सक्षमता नहीं है भैया। कितना लड़ेंगे? लड़ते लड़ते आज ही जागे भैया। 1.5 साल से जब से कोर्ट का फैसला हुआ कि वेतन दिया जाए, सारे अधिकारी जैसे लग रहा है कि क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेतन मतलब हर महीने वेतन रोक दे रहे हैं। आज अपने आप में बात वेतन रोकने का तो क्या करें भैया, क्या करें? मैं परेशान हो गया हूँ दौड़ते दौड़ते। मैनुद्दीन है, 25 लाख रुपए लेके बैठे हैं, उसके बाद बदतमीजी करते कहते मौखिक रूप से रुक जाए। काका ले बा। पिछली बार मैं अभी आया था 2 तारीख को, मैनुद्दीन कह रहे थे कि मौखिक रूप से 1 हफ्ते तक DIOS से बोले रोक दीजिए वेतन कुछ नहीं होगा। मेरे सामने एक बात है, मैनुद्दीन बोले, जो कि वही मुझसे 25 लाख रुपए लिए हैं यही। उसके बाद भी उन्होंने JD साहब ने बोला था कि उस पर न्याय मिलेगा अभी तक, लेकिन हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद भी इस महीने का फरवरी का वेतन किए, मार्च में फिर मनोज कुमार आए, फिर वेतन रोक दिए। बताइए भाई कितना आदमी दौड़ेगा? राम जन्म सिंह है जो शिक्षक नेता अपने को बनते हैं, वो वेतन रोक करके पैसा जो भी जितने DIOS है भैया, उन लोग को बस एरियर दिखता है। ये नहीं दिखता 26 साल शिक्षक कैसे स्कूल गया, कहाँ से पैसा बटोर के अपने लड़कों को पढ़ाया, कैसे 55 किलोमीटर तक आजमगढ़ से लालगंज तक स्कूल कैसे गया, ये किसी को नहीं पता। जो वेतन दे रहे हैं बस उन लोग का मुंह खुला रहा कि लिया के दे दा।
लिया दे कहाँ से लिया दे की दुनिया बेच देती ला आत्मदाह कर लेती ला काम खत्म हो जाए। राम जन्म सिंह पकड़ी है जो अपने आप को पूर्व शिक्षक नेता मानते हैं, अपने आप को भी आ जाते हैं, वेतन रोक दीजिए, वेतन रोक दीजिए। उनसे हमारा कोई जो कि पर्सनल विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा आके यहाँ विवाद क्रिएट कर देते हैं। रोक दीजिए वेतन, रोक दीजिए वेतन। बताइए भैया। अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक तिवारी, कहाँ से मैं- रहने वाले हैं? मैं यहीं गोपालपुर सिधारी के पास। क्या मामला है आपका वेतन? मामला ये है, हमारा नहीं पूरे स्टाफ वेतन रोक दे रहे हैं लोग। ये 24 साल से मुकदमा चला, जब हाईकोर्ट फैसला हो गया भुगतान किए, इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने किया, इसके बाद ये आए थे फरवरी का ये भी किए, और ये मार्च में आकर वेतन रोक दिया इन्होंने। आखिर क्या वजह है बार बार आप सिर्फ पैसे की डिमांड। कौन मांग रहा था? मनोज कुमार और मैनुद्दीन बाबू है, पटेल बाबू। और पैसा देंगे तभी वेतन? हाँ, वो कारण वही है यहाँ पे आपके बच्चे द्वारा आत्मदाह की भी कोशिश की गई। भाई। हम लोग इतने परेशान हैं, ये कर्ज में फंसे हैं। 25 लाख रुपया मैनुद्दीन लेकर बैठ गए मैनुद्दीन। ये जेडी साहब ने कहा हम दिलवा देंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको लगता है जेडी ही मिले हुए हैं उसमें। माध्यमिक शिक्षक संघ का संरक्षक हूँ इस समय, और आजमगढ़ का बहुत दिन तक अध्यक्ष रहा, मंत्री रहा। यह लालगंज का प्रकरण है। यहाँ 2001 से अध्यापक नियुक्त हुए और जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनको अनुमोदन दिया, और तब से वो कार्यरत हैं। 2004 में विद्यालय अनुदान सूची पर आ गया कि सरकार से वेतन भुगतान मिलेगा, अध्यापकों में उम्मीद जगी कि मिलेगा। तब तक कुछ लोग फर्जी लोग एक मुकदमा कर दिए कि साहब यहाँ पद का विवाद पैदा कर दिए, तो हाई कोर्ट ने पद का विवाद हो गया तो विभाग ने वेतन रोक दिया। लेकिन विभाग ने सारी जांच करने के बाद यहाँ पूरी बड़ी भारी जांच हुई थी। तमाम लोगों को बुलाया गया था, जितने लोग थे वहाँ पहले से कामरत थे सबको बुलाया गया। डीआईओ ने सबकी बात सुनी और उसने निर्णय दिया कि केवल 10 लोग यहाँ अनुमोदित है और कार्यरत है, बाकी लोग फर्जी हैं। सब लोग छोड़ के या तो चले गए हैं या तो टर्मिनेटेड हैं। इसके बाद वो लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से स्टे हुआ 15 अगली तारीख तक के लिए। वह फिर लेकिन कोई ध्यान उधर नहीं दिया, वेतन रुका रहा। 24 में जज ने खुद कहा कि यह तो 16 में ही भाई स्टे खत्म हो गया है। 3 महीने बाद। हाँ, आज क्या हुआ है? और आज ये हुआ कि वह जब खत्म हो गया तो फिर फाइनली डिस्पोज हो गई रिट लोगों की। जो लोग विरोधी हैं सबकी रिट खारिज हो गई, हम लोगों की रिट एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद वेतन भुगतान शुरू हुआ, और आज यह जो है जज इंस्पेक्टर बदलते हैं, यह भी आए तो इन्होंने वेतन अभी कल तक का परसों कह रहे थे वेतन देंगे, और आज वेतन रोक दिया उन्होंने। हैं, कल वेतन फिर रोक दिया। तो उसी पर है भाई कि क्या वजह है वेतन रोकने का? वेतन रोकने का कोई वजह नहीं। वह जो फर्जी सब हैं वो हाई कोर्ट गए, और उन लोगों ने हाई कोर्ट में एक तरफा एक रेट किया कि साहब इन लोगों का स्टे है, वेतन भुगतान कर रहे हैं। लालगंज के लोग थे, आज आत्मदाह की कोशिश कर रहे थे, क्या उनकी समस्या का समाधान आज होगा? अब इंस्पेक्टर से हम लोग बात कर रहे हैं, अब देखिए समाधान क्या करते हैं वह। कार्यालय के बाहर एक युवक द्वारा आत्मदाह की कोशिश, ये क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, ये जो प्रस्तुत प्रकरण है अंजुमन इस्लामिया उच्चतर माध्यमिक साफीपुर दौना आजमगढ़ में कार्य शिक्षक शिक्षक कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में है। इस संबंध में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि स्पेशल अपील हुई थी, जिसमें ऑर्डर डेट 1/5/2025 में पैरा 7 में यह उल्लेख है ऑनरेबल जज साहबान द्वारा, कंसिडरिंग द सिंगल जज टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। इसके आधार पर हम लोगों ने इनका वेतन अब स्थगित किया है। सर, आपके द्वारा पिछले महीने इनका वेतन दिया गया था, और इस महीने क्या नहीं, पूर्व के जो डीएस महोदय थे उनके द्वारा दिया गया, और ये हाँ, लेकिन बाद में प्रकरण ये संज्ञान में आया कि इस पर स्टे है, जिसके संबंध में एक 30 मार्च 2026 को एक नोटिस सर्व की गई है। ऑनरेबल रोहित रंजन अग्रवाल, ऑनरेबल सर, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट इज डायरेक्टेड टू सर्व ए कॉपी ऑफ कंटेम्प्ट application upon Sri Brijesh Kumar Learned Standing Council within 48 hours, who shall seek instruction in the matter within next 1 month, जिसके आधार पर वेतन भुगतान की कार्रवाई अग्रिम आदेश तक रोक दी गई है। यही मेरा इस विषय में कहना है।
सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन।